राही को अपनी डांस एकेडमी तोड़ते हुए देखकर प्रेम आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ देता है और यहीं से सीरियल अनुपमा में एक जबरदस्त ट्रैक की शुरुआत होती है। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जैसे ही अनुपमा जीतती है, राही पूरी तरह से टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि अब वह कभी डांस नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि वह हर बार अपनी मां से हार जाती है। पूरा कोठारी परिवार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति और वसुंधरा उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि राही ने जानबूझकर अपनी मां से हार मानी है और वह खुद अपने कर्मों की वजह से हारी है। ख्याति ताना मारते हुए कहती है कि अगर वह चाहती तो अनुपमा को टीम से बाहर कर सकती थी, लेकिन मां का प्यार जाग गया और उसने अनुपमा को मौका दे दिया। इन बातों से राही और भी ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद वह अनुज की डांस एकेडमी में जाती है और गुस्से व दर्द में वहां मौजूद हर चीज तोड़ देती है। अपने घुंघरू, सजावट और सारा सामान तहस-नहस कर देती है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और पहचान सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी प्रेम आगे आता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, राही, तुम यह सब नहीं करोगी। चीजें तोड़ने से दर्द कम नहीं होता। लेकिन राही चिल्लाते हुए जवाब देती है, सब खत्म हो गया प्रेम। आज मम्मी ने फिर मुझे हरा दिया। मैं तो बस उनकी छाया बनकर ही रह गई। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। प्रेम सवाल करता है, राही, तुम अपनी मां से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या सिर्फ आर्यन की मौत की वजह से? राही फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हाँ, मम्मी की वजह से ही आर्यन की मौत हुई। उनकी वजह से ही मां विधवा हुई। उन्होंने ही अपने बेटे को खोया। मेरी नजर में मम्मी ने ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन तभी प्रेम एक चौंकाने वाला सच सामने लाता है। नहीं राही, यह सब तुम्हारी मम्मी की गलती नहीं थी। आर्यन की मौत के पीछे कोई और है। राही हैरानी से पूछती है, तो फिर असली जिम्मेदार कौन है? प्रेम धीरे धीरे अपने दिल का बोझ उतारता है और बताता है कि आर्यन असल में उसका भाई था ही नहीं। वह ख्याति मां का बेटा भी नहीं था। सच यह है कि ख्याति मां का बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया था। आर्यन कोई और ही था, जो बहुरूपिया बनकर कोठारी परिवार की प्रॉपर